अब देखिए दोस्तों, हमने आपको उसके बारे में ऊर्जा के बारे में हमने बता दिया। अब ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे पेशी ऊर्जा हुआ, चुंबकीय ऊर्जा हुआ, प्रकाश ऊर्जा हुआ, रासायनिक ऊर्जा हुआ, विद्युत ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ। इस सब इतने ही ऊर्जा होते हैं, लगभग 8 प्रकार के। तो हम लोग जो उसके मेन ऊर्जा है उसके बारे में हम लोग आज बताते हैं। देखिए, हम लोग पहले स्थितिज ऊर्जा समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, फिर गतिज ऊर्जा समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद मैकेनिकल ऊर्जा। जो समझ के तब हम लोग आगे चलेंगे, ये उसी का पार्ट है, समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक बार समझिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप समझिएगा ना किसी चीज को, बोले ना कि पढ़ना तो बाजारों में कौड़ी के भाव किताब मिलते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। कोई भी समझना है, लेकिन समझना जरूरी है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ऊंचाई या खिंचाव के कारण, अपने स्थिति में के कारण कार्य करने की क्षमता को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई या खिंचाव के कारण, सीधी सी बात है, ऊंचाई या खिंचाव के कारण अपने स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा क्षमता आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया भैया? ऊर्जा समझ में आया? जितना अधिक ऊंचाई होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी अधिक होगी। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, इसको हम लोग P से दर्शाते हैं। किससे भैया? उस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग P से दर्शाते हैं। किससे भैया? P से। P बराबर होता है mgh। P बराबर क्या होता है? mgh। यही होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, P बराबर mgh। अब इसमें आपको ध्यान से ये देखना है, यम मतलब क्या हो गया भैया? यम मतलब मास, द्रव्यमान। वो मास पिक्चर में मत समझ लीजिएगा कि पिक्चर में चले जाए, सर जी पिक्चर की बात कर रहे हैं। पिक्चर नहीं है भैया। यम मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ, मास, द्रव्यमान। जी मतलब क्या हुआ भैया? जी तो गुरुत्वीय है, इसका जो 9 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या आप 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए मानने के लिए। समझ में आया भैया? अब यच जो होता है, यच होता है हाइट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भैया द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान जो है वो फिक्स रहता है। समझ में आया भैया? द्रव्यमान क्या होता है? जो रहे फिक्स रहता है। समझ में आया? द्रव्यमान जो रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जी मान, जी भी फिक्स रहता है, लेकिन जो एच रहता है, हाइट, इसी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका निर्भर करता है। द्रव्यमान तो इस हिसाब से जितना अधिक ऊंचाई होगी उतना अधिक पोटेंशियल एनर्जी अधिक। अरे भैया, ये दोनों तो सेम रहेंगे, इसी के अनुसार तो बदलेगा। तो समझ में, जितना अधिक ऊंचाई होगी उतना अधिक पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा। मान लीजिए, ये देखिए, ये खिड़की हो गया, समझ में, ये एक खिड़की हो गया, ये दूसरी खिड़की हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु प्रसाद खड़े हैं, यहाँ नीचे मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई दुश्मन खड़ा है। अब यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, इसका कान हो गया, ये बाल हो गया। ये मान लीजिए रमेश खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे सुरेश खड़ा है, और यहाँ समझिए आतंकवादी खड़ा है। कौन भैया? आतंकवादी। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां से वो पत्थर फेंकेगा भैया, यहां से फेंका इस पे और एक यहां से फेंका इस पे। अब आप अपने दिमाग से बताइए कि किसका पत्थर तेजी से लगेगा? किसका लगेगा? रमेश वाला तेजी से लगेगा और सुरेश वाला कम तेजी से लगेगा। क्यों भैया? अरे भैया, इसकी हाइट क्या है? अधिक है, इसकी हाइट क्या है? कम है। समझ में आया? तो इसकी हाइट अधिक है, इसकी हाइट कम है। समझ में आया? तो इसीलिए, समझ में आ रहा है, तो ये हाइट की वजह से, समझ में आ रहा है, ये जो हाइट इसकी अधिक है, हाइट कहीं ना कहीं, जब हाइट अधिक है तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक लगेगा।
अरे भैया, कोई चीज जितनी हाइट रहेगी, सीधा सा फंडा समझिए, कोई चीज जितनी हाइट पे रहेगी वह उतनी तेजी से आएगी। और इसीलिए देखिए घर के पानी की टंकी क्यों छत पे सबसे रखी जाती है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक लगे और पानी बल्कि आराम से स्पीड से सब जगह आ जाए। इसीलिए घर के छत की टंकी आपसे कभी कभी पूछा जाता है किस कारण घर की छत की टंकी छत पे रखी जाती है, तो उसका कारण ये है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा अधिक हो, जिससे पानी हर जगह स्पीड से, जितना भी बचा रहे टंकी पानी स्पीड से सब जगह आ जाए। समझ में आया? तो इसीलिए पानी की टंकी ऊंचाई पे रखी जाती है ताकि पोटेंशियल एनर्जी अधिक रहे। समझ में आया भैया? तो पोटेंशियल एनर्जी, अब आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है किस पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं वो जी पे डिपेंड करता है। समझ में आया? जी मतलब एच पे, सॉरी एच पे डिपेंड करता है। समझ में आया भैया? P बराबर एम जी एच। द्रव्यमान तो बदलता नहीं, गुरुत्वीय त्वरण तो सेम है, लेकिन H जो होता है बदलता रहता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं तो आपको पूरा तरह समझ में आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। देखिए भैया, अब स्थितिज ऊर्जा में पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, अब समझिए इधर भैया, देखिए अगर जैसे रुका हुआ पंखा है, रुका हुआ पंखा है, देखिए चलता हुआ पंखा अलग है, रुका हुआ पंखा अलग रहेगा, ऊर्जा बता देंगे हम आपको। रुका हुआ पंखा है, अगर जितनी हाइट से है, मान लीजिए वो पंखा नीचे गिर गया, अब मान लीजिए इतना, देखिए ये जैसे यही पेन समझिए, अब ये इतनी हाइट से ऐसे गिरा, ऐसे कम लगा, अब इसी की ज्यादा हाइट कर दीजिए तो लग गया। समझ में ज्यादा लगेगा। तो ऐसे रुका हुआ पंखा है, अब पंखा जब गिरेगा तो जानते ही है, अरे अल्लाह हो बचा लो, तो गिरेगा कि नहीं। तो पंखा क्या है, जितनी हाइट पे रहेगा उतना अधिक चोट लगेगी। समझ में? तो पंखा भी क्या है, ये समझिए कि स्थितिज ऊर्जा का है। पेड़ पर बैठा बंदर, पेड़ पर बैठा बंदर, बैठा बंदर, तो पेड़ पर बैठा बंदर भी जो है वो भी स्थितिज ऊर्जा का है। जितनी हाइट पे रहेगा समझिए वो भी उतना ही रहेगा। समझ में? हाइट पे हुआ है। उठा हुआ हथौड़ा, अब आप उठा हुआ हथौड़ा देखिए, उठा हुआ हथौड़ा, उठा हुआ हथौड़ा, अब हथौड़ा जब आप मारते हैं तो उसको जितना हाइट उठाइएगा उतना तेज लगता है। जैसे हाइट उठाइएगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मारिए धड़ाम से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है, जितनी आप हाइट पे कोई चीज करेंगे उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी। समझ में आया भैया? अभी रबड़ नहीं देखते, जैसे वो एक स्प्रिंग होती है, ऐसे करके ऐसे छोड़ दीजिए तो जितना तेज खींचिएगा उतना तेज तड़ाक से, कभी कभी ऐसे खींचिए टूट जाता है, तो कभी स्प्रिंग जैसे ऐसे खींचिए फिर तड़ाक से इतना तेज लगता है, जितना हाइट उसको दीजिएगा उतना ज्यादा होगा। समझ में आया भैया? ये चीजें हैं। गाड़ी में बैठा व्यक्ति, अब गाड़ी देखिए हर चीज में एनर्जी, गाड़ी में जिस चीज में हाइट है उस चीज में पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा। समझ में आया भैया? जिस चीज में हाइट है उस चीज में आपका पोटेंशियल एनर्जी आना तय है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर जिस चीज में हाइट है उस चीज में पोटेंशियल एनर्जी आना तय है। समझ में आया? समझ में आया भैया? तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि जिस चीज में हाइट है, वस्तु है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होना ही है। मान लीजिए 100 मीटर ऊंचे मीनार से, एग्जांपल एक देखिए, 100 मीटर ऊंचे मीनार से, 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से किसी पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? किसी पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? सुना, कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? यदि वह पत्थर 40 केजी का हो, यदि पत्थर 40 केजी का हो, कितना हो भैया? 40 केजी का हो। यदि वो पत्थर 40 केजी का हो
तो P बराबर क्या होता है भैया mgh। 40 हो गया ये, समझा। G का मान हम 10 मान लेते हैं, H कितना है 100 है। अब कितना हो जाएगा बताइए, 4 लिख के 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 4000 क्या हुआ जूल हुआ। 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 40,000 जूल हुआ। उसमें स्थितिज ऊर्जा की बात किया जाए तो 40,000 जूल हुआ। क्वेश्चन 2 देख लीजिए भैया, 75 किग्रा का एक व्यक्ति है, 75 किग्रा का एक व्यक्ति, 75 किग्रा का एक व्यक्ति है 71 मीटर ऊंचे, 71 मीटर ऊंचे छत पे, 71 मीटर ऊंचे छत पे चढ़ा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहे हैं। क्या भैया, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh होता है। m कितना है भैया 75 हो गया, g मतलब 10, 71 ये हो गया, समझ में। 71 मीटर क्या है ऊंचाई है, तो इसको जब गुणा करिएगा भैया कितना आएगा 53,250, 53,250 जूल हो जाएगा, समझा भैया। 53,250 जूल हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग गतिज ऊर्जा चलते हैं भैया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा का हमने आपको समझा दिया, अब हम लोग चलते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। किसमें भैया, गतिज ऊर्जा क्या होती है इसमें समझिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, समझा भैया। गतिज ऊर्जा में देखिए, जब मान लीजिए, देखिए गतिज ऊर्जा समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज में ये ध्यान दीजिएगा, अगर हाइट रहेगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जरूर रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछे जमीन पर बैठा व्यक्ति में पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं, तो जमीन पे बैठा व्यक्ति में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में अगर उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी गतिशील व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। मान लीजिए कोई भी किसी भी गतिशील वस्तु में किसी भी गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी उस समय गतिशील ऊर्जा में, गतिशील व्यक्ति में, किसी भी गतिशील वस्तु या गतिशील व्यक्ति, पढ़िए, गतिशील वस्तु या गतिशील व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है भैया, गतिज ऊर्जा होती है, समझ में आया भैया, गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसको नोट कर लीजिए भैया, 1/2 mv² होता है, समझ में आया। तो गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 mv²। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी गतिशील वस्तु या आदमी हो तो उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। एक चीज बस यही ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यम तो सीधा बराबर रहेगा, समझ में आया। यम क्या रहेगा आपका, निश्चित रहता है। अब मान लीजिए v बराबर हमने रख दिया 2, ठीक है, तो के ई बराबर 1/2 यम 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हुआ, समझ में आया। अब मान लीजिए v बराबर हमने रख दिया 4, v बराबर जब 4 रख दिया तो समझिए 1/2 यम 4 चौक 16, 2 8 16। तो समझिए, ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए v बराबर हमने रख दिया 8, 8 अठाई 64, तो 32। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये दिखता है कि किसी चीज का दुगना हो रहा है,
समझ में आ रहा है आपको। तो किसी चीज का जो रखने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, दोगुना हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा के ई बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर होता है। समझ में आ भैया, 1/2 यम वी स्क्वायर होता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाएगा भैया, गति के कारण जैसे देखिए, गतिज ऊर्जा बिना गति के नहीं आ पाएगा। कोई चीज शांत रहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं, कोई चीज जब बिना गति कर रहेगी तभी गतिज ऊर्जा आती है। समझ में आया। जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें हाइट रहेगी वो स्थितिज ऊर्जा, जिसमें गति रहेगी गतिज ऊर्जा। कभी कभी स्थिति ऐसे से पंखा चल रहा है, वो चल भी रहा है हाइट में ही, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है उसमें। समझ में आया। जैसे उड़ता हवाई जहाज, उड़ते हवाई जहाज में देखिए गति भी कर रहा है, हाइट पे भी है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हुआ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात किया जाएगा, जब एग्जाम्पल की बात किया, जैसे चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, चलती हुई गाड़ी में क्या है, देखिए चलती हुई गाड़ी गति भी कर रही है और हाइट में भी है, तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों रहेगा। तैरता हुआ नाव, चलता हुआ पंखा, चलता हुआ तीर में भी, तो इन सब में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो सकता है। समझ में आया। ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक सीधी सी बात है, जिसमें हाइट हो वो स्थितिज ऊर्जा, जिसमें गति हो गतिज ऊर्जा। लेकिन जिसमें दोनों हो, जैसे पंखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, नाव उड़ रहा है, धनुष मार रहे हैं, तो ये सब दोनों में है। तो दोनों के लिए भैया जब दोनों आएंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जैसे आपसे पूछेंगे ये कौन सी ऊर्जा है, तो आप ये थोड़ा सा बोलने में ओड लगता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जैसे बोलिएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जैसे भैया जिसमें हाइट हो और गति भी हो, मतलब उसमें समझिए कि गति काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, जिसमें हाइट और जिसमें हाइट भर हो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें गति होगा तो गतिज ऊर्जा। लेकिन जिसमें दोनों होगा, काइनेटिक प्लस पी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहेगा, उसी को कहा जाता है। यही दोनों को मिला के, अगर ये देखिए थोड़ा कहने में ऐसा लगता है अरे इसमें कौन से हाँ भैया गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, इन्हीं दोनों को मिला के भैया हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। इसको नोट करिए तो बताते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चलेंगे। अब देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है, इन्हीं दोनों को मिक्सअप करके क्या बना है भैया, यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है भैया, इसको हम लोग एमई भी कहते हैं। तो ये किसका है भैया, समझ रहे नहीं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के मिला के ही क्या बना है भैया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही मिला के मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा बनी है। देखिए जैसे कोई चीज हाइट पे भी है, तो हाइट रहेगी तो क्या होगा भैया, कितने लोग बता सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। गति करती रहेगी तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों रहेगा तो हम कह सकते हैं ना गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। लेकिन हम इसको कहने के लिए अब कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी। इसको आसान में, जैसे भैया देखिए सब्जी में आलू डाले, प्याज डाले, और क्या डाले, लहसुन डाले, धनिया डाले, मसाला डाले, सब कुछ डाले, तो आप बोलिएगा सब्जी क्या है भैया, हाँ तो मतलब आप बोलिएगा कि क्या बना है, हाँ, आलू, मटर, गोभी, टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची, ऐसा बोलिएगा। आप बोलिएगा सब्जी बनी, तो सब्जी एक शब्द हो गया। तो ऐसे इसमें जब रहेगी, तो यांत्रिक की जब भी बात किया जाए तो समझ जाइएगा कि गतिज ऊर्जा और मतलब स्थितिज ऊर्जा दोनों की बात किया जा रहा है। जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं, जब गतिज ऊर्जा
जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसको नोट कर लीजिएगा भैया, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं भैया? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में यह दोनों ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में, ये ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा में दोनों होती है। कौन कौन दोनों भैया? रमेश सुरेश नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये पहला ये दूसरा। तो गतिज यांत्रिक ऊर्जा में जब भी बात किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगे। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का दिमाग हट गया, गतिज ऊर्जा हमने पढ़ाया, स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया, इन्हीं दोनों का मिक्सअप क्या है भैया? यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आया? किसी वस्तु को जब नीचे गिराया जाता है, ऊंचाई घटने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे आएगी गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ती जाएगी। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, अब देखिएगा, जब कोई वस्तु नीचे, मान लीजिए यहाँ पे है, ये जमीन हो गया, क्या हो गया भैया? जमीन हो गया। अब यहां से जब कोई वस्तु नीचे गिराइएगा, अच्छा बताइए, तो इसमें mgh है, ठीक है, ये क्या हो गया भैया? स्थितिज ऊर्जा। क्या हो गया भैया? स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें जब गिराइएगा तो हाइट नीचे आती जाएगी, लेकिन mv² मतलब k बराबर काइनेटिक एनर्जी v स्पीड से बढ़ता जाएगा भैया। v तो बढ़ता जाएगा ना, v बढ़ेगा कि नहीं भैया? जब ऊपर से गिराइएगा, जैसा नीचे आएगा स्पीड घटता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, लेकिन हाइट घटती जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है भैया, यांत्रिक ऊर्जा में ये भैया घट रहा है, ये बढ़ रहा है। इसीलिए जब कोई वस्तु, यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है भैया? नियत रहती है। नियत मतलब समान रहती है, नियत मतलब समान रहेगी। अब कैसे भैया? हमने बताया नियत रहेगी, इसको नोट कर लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा नियत क्यों रहेगी? देखिए, जब कोई वस्तु, अब देखिए पहले समझिए भैया, यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो यही है। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv² प्लस mgh। अब क्या होता है, ये देखिए, ये बढ़ेगा, जब ऊपर से नीचे फेंकेगा, ये क्या होगा? घटेगा। तो इन दोनों को जो होगा, बढ़ना घटना ही बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि यांत्रिक ऊर्जा जो रहेगी हमारी नियत रहेगी। समझ में आया दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। समझ में आया भैया? यांत्रिक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है भैया, जैसे उड़ते हवाई जहाज, उड़ता जो हवाई जहाज होता है, उड़ता होना चाहिए, बैठा रहे तो ऐसा नहीं, बैठा रहेगा तो ये इसी ऊर्जा है। उड़ता जो हवाई जहाज रहता है उसमें गति भी रहती है, हाइट भी रहती है, तो मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। किस में रहेगा भैया? मैकेनिकल एनर्जी में। पतंग हुआ, दूसरा देखिए पतंग भी देखिए हाइट भी रहती है, उड़ता भी रहता है, तो किस में आएगा? मैकेनिकल। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसमें दोनों रहती है। जैसे तीर देखिए भैया, तीर धनुष, तीर भी जब चलता है तो उसमें भी मैकेनिकल और एनर्जी ये दोनों रहता है। समझ। चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति, अगर चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति, भैया चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति रहेगा तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा, स्पीड भी है, हाइट भी है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में आएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी फिक्स रहेगी। समझ में आया कि नहीं? मैकेनिकल एनर्जी नियत रहेगी कि नहीं? अब आपसे पूछा जाए कोई चीज का सबसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु गिरी यहाँ पे नीचे जमीन पे, ठीक है,
अब इसकी सबसे मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब वह ऊपर होगी, और सबसे अधिक वेग कब होगी, गिरने से पहले। सबसे अधिक वेग कब होगा, वो वस्तु को गिरने से पहले। समझ में आया भैया, वो वस्तु को गिरने से पहले। समझ में आया भैया। ये चीजें कितने लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, बताइए। अभी कोई किसी को डाउट्स हो तो बताइए। तो मैकेनिकल एनर्जी समझ में आया, गतिज ऊर्जा एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एड बाई टू इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया भैया। तो ये मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया। मैकेनिकल, स्थितिज और गतिज आज हमने आपको बताया। गतिज का थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। एक वस्तु के द्रव्यमान को 16 गुना किया जाता है। एक वस्तु के द्रव्यमान को 16 गुना किया जाता है। एक वस्तु के द्रव्यमान को 16 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी। समझ में आया भैया। अब गतिज ऊर्जा का K बराबर 1/2 mv² होता है। समझ में आया, 1/2 mv² होता है। समझ में आया भैया, mv²। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसी द्रव्यमान को हम कितना गुना कर रहे हैं भैया, ये पहला इक्वेशन। समझ में। अब बोल रहे हैं उसी द्रव्यमान को हम कितना गुना कर रहे हैं, 16 गुना कर रहे हैं। समझ में आया भैया। तो K बराबर 1/2, समझ में आया, 1/2 m गुणे 16v² हो गया। समझ में आया। तो 1/2 16 m, तो K बराबर हो जाएगा 1/2 mv² गुणे 16 हो जाएगा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, मान लीजिए K1 बराबर 1 मतलब 16K हो जाएगा। ये K कह सकते हैं, K गुणे 16 बराबर 16K। तो 16K हो जाएगा। समझ में आया भैया। ये चीजें कितने लोगों को समझ में आया भैया। तो ये क्या होते हैं, 16K हो जाएंगे। आज देखिए, आज हमने आपको स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या है ये भी आप समझ में गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगी पावर के बारे में, शक्ति क्या होता है, वो आपकी कार्य क्षमता क्या होती है, उसके बारे में चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।